नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरके भक्ति में। भक्तों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 33वें दिन की 33वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कृपया इसे सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक भक्ति भाव से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है कि जिसको सुनने से पुत्र रत्न की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। क्योंकि हरिवंश महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसको सुनने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माताएं बहनें हमारी इस कथा को सुने वो सभी ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा पुत्र प्राप्ति के लिए सुनाई गई कथा है। क्योंकि इस कथा को सुनने से जिन भक्तों के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनके घरों में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज रही हैं, वो अगर इस कथा को सुनते हैं तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। हम आज के कथा में यदुवंश का वर्णन, कीर्तिवीर की उत्पत्ति एवं चरित्र तथा 5 ययाति पुत्रों के वंश वर्णन की श्रवण की महिमा सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक सुने। आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के 5 देवोपम पुत्र हुए। सहस्त्रथ, पयोद, क्रोष्टा, नील और अज्य। राजन, सहस्त्र के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। है वेणु है का पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कार्त और कार्त के साहाज्य नामक पुत्र हुए। राजा साहाज्य ने साहाजनी नामक पुरी बसाई। साहाज्य के पुत्र राजा महिष्मान हुए, जिन्होंने महिष्मती नामक नगरी बसाई। महिष्मान के पुत्र प्रतापी भद्रश्रेष्ठ थे, जो वाराणसी पुरी के अधिपति कहे गए हैं। राजा भद्रश्रेष्ठ का परिचय तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। भद्रश्रेष्ठ के पुत्र का नाम दुर्दम था, जो भूमंडल के विख्यात राजा थे। दुर्दम के पुत्र कनक हुए, जो बुद्धिमान और बलवान थे। कनक के 4 पुत्र हुए, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: कृतवीर, कृतोजा, कृतवर्मा और कृताग्नि। कृताग्नि कनक के 4थे पुत्र थे। कृतवीर से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अर्जुन सहस्त्र भुजाओं से युक्त हो 7 द्वीपों का राजा हुआ। उसने अकेले ही सूर्य के समान तेजस्वी रथ द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया। कृतवीर कुमार अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके अत्रि पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। दत्तात्रेय ने उसे परम तेजस्वी 4 वर प्रदान किए। पहले तो उसने बहुत बड़ा वर यह मांगा था कि युद्ध में मेरी सहस्त्र भुजाएं हो जाएं। दूसरा वर यह था कि यदि कभी मैं अधर्म कारण में प्रवृत्त हूं तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक। तीसरे वर के रूप में उसने यह प्रार्थना की
कि मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर स्वधर्म पालन के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखूं। चौथा वर इस प्रकार है, मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्रों शत्रुओं को मौत के घाट उतार कर संग्राम में ही रहते समय जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली हो उसके द्वारा वध को प्राप्त हो। भरत नंदन, युद्ध करते समय किसी योगेश्वर की भांति योग बल और संकेत मात्र से उसके एक सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती थी। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप, समुद्र, पतन और नगरों सहित सारी पृथ्वी को उग्रकर्म युद्ध के द्वारा जीता था। जन्मेजय उस राजा ने 7 द्वीपों में विधि पूर्वक 700 यज्ञ किए थे। ऐसा सुना जाता है महाबाहु अर्जुन के समस्त यज्ञ प्रचुर दक्षिणा देकर संपन्न किए गए थे। सब में सोने के यूल गड़े थे और सोने की ही वेदियां बनाई गई थी। महाराज विमानों पर बैठे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं सदा ही उन यज्ञों को अलंकृत एवं सुशोभित करती थी। कृतवीर के यज्ञ में उसकी महिमा से चकित होकर परिदास के विमान पुत्र नारद नामक गंधर्व ने इस गाथा का गान किया था। नारद बोले, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान में कृतवीर अर्जुन की स्थिति को नहीं पहुंच सकते। वह योगी था, इसलिए मनुष्यों को 7 द्वीपों में ढाल, तलवार, धनुष, बाण और रथ लिए सदा सब और विचरता दिखाई देता था। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले महाराज कृतवीर के प्रभाव से किसी का धन नष्ट नहीं होता था, न तो किसी को शोक होता, न कोई भ्रम में ही पड़ता था। वह 85,000 वर्षों तक सब प्रकार के रत्नों से संपन्न चक्रवर्ती राजा सम्राट रहा। योगी होने के कारण राजा अर्जुन ही यज्ञों और खेतों की रक्षा करता था और वही वर्षा काल में मेघ बन जाता था। जैसे शरद ऋतु में भगवान भास्कर अपनी सहस्त्रों किरणों से शोभा पाते हैं, उसी प्रकार राजा कार्तवीर अर्जुन प्रत्यंचा के रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई थी, उन सहस्त्रों भुजाओं से सुशोभित होता था। मां तेजस्वी अर्जुन ने कर्कोटक नाग के पुत्रों को जीतकर उन्हें अपनी नगरी माहिष्मतिपुरी में मनुष्यों के बीच बसाया था। कमल नयन कार्तवीर वर्षा काल में जल क्रीड़ा करते समय समुद्र की जलराशि के वेगों को अपनी भुजाओं के आगाज से रोककर पीछे की ओर लौटा देता था। फैन रूपी पुष्पहारों से अलंकृत नर्मदा की जलराशि में जब वह लेटता और क्रीड़ा करता था, तब वह पर पुरुष के उपभोग में आई हुई नारी के समान संकित सी होकर अपनी सहस्त्रों चंचल लहरों के साथ अपने पति समुद्र के निकट जाती थी। महासागर में घुसकर जब वह अपनी सहस्त्रों भुजाएं पटकता, उस समय समुद्र विक्षुब्ध उठता था और पाताल निवासी महादैत्य निश्चेष्ट होकर वैसे छिप जाते थे। जब राजा अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं से समुद्र को मथने लगता, उस समय उसकी उठती हुई उत्ताल तरंगें चूर चूर हो जाती थी। बड़े बड़े तिमी और मीन आदि जल जंतु छटपटाने लगते थे। भुजाओं के वेग से उठी वायु से टकराकर उसकी फैन राशि छिन्न भिन्न हो जाती थी और समुद्र बड़ी बड़ी भंवरों के कारण क्षुब्ध एवं दूसरे दिखाई देता था। देवताओं और असुरों के द्वारा डाले हुए मदराचल ने क्षीर सागर समुद्र की जो दशा कर दी थी, वैसी दशा उसकी भुजाओं से मथित हुए महासागर की हो गई थी। उस समय मदराचल के द्वारा समुद्र मंथन की आशंका से चकित और अमृत की उत्पत्ति से भयभीत हुए बड़े बड़े नाग सहसा उछल कर देखते और भयंकर नरश्रेष्ठ कार्तवीर पर दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर पत्थर के समान निश्चेत हो जाते थे। जैसे ही संध्या के समय वायु के झोंके से कदली खंड केलों के बगीचे कांपने लगते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर से उठती हुई वायु के द्वारा वे नाग भी हिलने लगते थे। राजा कार्तवीर ने अभिमान से भरे हुए लंकापति रावण को
अपने 5 ही बाणों द्वारा सेना सहित मूर्छित एवं पराजित करके धनुष की प्रत्यंचा से बांध लिया और महिष्मतिपुरी में लाकर बंदी बना लिया। अर्जुन ने मेरे वंशज रावण को कैद कर लिया है, यह सुनकर महर्षि प्लत्स स्वयं वहां गए और अर्जुन से मिले। प्लस्त के प्रार्थना करने पर उसने उनके पौत्र राक्षस रावण को मुक्त कर दिया। अर्जुन की 1000 भुजाओं में धारण की हुई धनुषों की प्रत्यंचा का ऐसा घोर शब्द होता था मानो प्रलय काल के मेघ गरजते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो। अहो भृगुवंशी परशुराम का पराक्रम में धन्य है, जिससे उन्होंने युद्ध में स्वर्ण में तालवन के समान राजा कार्तवीर की सहस्त्रों भुजाओं को काट डाला था। एक दिन की बात है, भूखे प्यासे अग्निदेव ने राजा कार्तवीर से भिक्षा मांगी। उस वीर राजा ने 7 द्वीप नगर गांव गोष्ठ तथा सारा राज्य अग्निदेव को भिक्षा दे दी। अग्निदेव सर्वत्र प्रज्वलित हो उठे और पुरुष प्रवर महात्मा कार्तवीर के प्रभाव से समस्त पर्वतों एवं वनों को जलाने लगे। कार्तवीर की सहायता से अग्नि ने दूसरे साधारण वनों की भांति वरुण पुत्र के रमणीय आश्रम को भी सूना पाकर डरते डरते जला दिया। पूर्व काल में वरुण ने जिन तेजस्वी एवं श्रेष्ठ महर्षियों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, उनका नाम वशिष्ठ है। वे ही मुनि आपव नाम से भी विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ का सूना आश्रम जलाया गया था, इसलिए उन ऐश्वर्यशाली आपव ने अर्जुन को क्रोध पूर्वक शाप दिया है तूने मेरे इस वन को भी जलाए बिना न छोड़ा, इसलिए तेरे द्वारा जो विश्व विजय आदि यशोवर्धक दुष्कर कर्म किया गया है, उसे दूसरा वीर तुझे पराजित करके नष्ट कर डालेगा। जमदग्नि के प्रतापी पुत्र महाबाहु परशुराम बलवान और तपस्वी ब्राह्मण है। वे भृगुवंशी वीर तुझे बलपूर्वक मत डालेंगे और तेरी इन सहस्त्र भुजाओं को काटकर तुझे भी मौत की घाट उतार देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रुसूदन जन्मेजय धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा कार्तवीर के प्रभाव से उसके राज्य में किसी की धन संपत्ति या दूसरी कोई वस्तु नष्ट नहीं होती थी। कुरुवंशी नरेश वशिष्ठ मुनि के शाप से ही परशुराम के हाथ से उसकी मृत्यु हुई थी। उसने स्वयं ही पहले इसी तरह का वर मांगा था। महामना कार्तवीर के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 ही शेष बचे। वे सभी अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, सूर, धर्मात्मा और यशस्वी थे। उनके नाम ये हैं सूरसेन, सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। इनमें जयध्वज अवंती देश के महाराजा थे। कार्तवीर के ये सभी पुत्र बलवान और महारथ थे। जयध्वज के पुत्र महाबली तालजंग हुए। तालजंग के 100 पुत्र थे, जो तालजंग नाम से विख्यात थे। महाराज महामनुष्य हैयों के कुल में भीत, होत्र, सुजात, भोज, अवंती, तोंटी, केर, तालजंग तथा भरत आदि क्षत्रियों के समुदाय। इनकी संख्या बहुत होने के कारण इनके पृथक पृथक नाम नहीं बताए गए। राजन, व्रस आदि बहुत से पुण्यात्मा यादव इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे। उनमें व्रस वंश प्रवर्तक हुए। व्रस के पुत्र मधु थे। मधु के 100 पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश चलाने वाले हुए। वृषण से जो संतान परंपरा चली, उसके अंतर्गत सभी क्षत्रिय वृष्णि कहलाए और मधु के वंशज माधव नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार यदु के नाम पर उस वंश के लोग यादव कहलाते हैं तथा आगे होने वाले है के वंशज है कहे जाते हैं। जो यहाँ प्रतिदिन कार्तवीर अर्जुन के जन्म का वृत्तांत कहता या सुनता है, उसके धन का नाश नहीं होता और उसकी खोई हुई वस्तु भी उसे मिल जाती है। प्रजानाथ इस प्रकार से विश्वविख्यात वीर याति पुत्रों के 5 वंश यहाँ बताए गए हैं। महाराज जैसे 5 भूत स्थावर जंगम प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये 5 वंश समस्त लोगों को धारण करते हैं। इन 5 वंशों की सृष्टि का वर्णन सुनकर राजा धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञात होता है। इन 5 इंद्रियों को वश में रखता है तथा अपने पुत्रों पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। भरत नंदन
इन पांचों वंशों के श्रवण और धारण से मनुष्य इस जगत में आयु, कीर्ति, पुत्र, ऐश्वर्य तथा भूमि, इन 5 लोकों योगी दुर्लभ वरों को प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, अब तुम उत्तम पुरुषार्थ से युक्त क्रौष्टु वंश का वर्णन सुनो। राजा क्रौष्ट यदु के वंशधर, यज्ञ करने वाले तथा पुण्य कर्म थे। उनके इस वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राजा क्रौष्टु वे ही हैं जिनके कुल में सर्वव्यापी भगवान श्री हरि ने वृष्णि वंशा व तंस श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे और भी भक्त हमारी कथा सुन सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री हरिवंश महापुराण की जय अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की